किताब पंजाब से मुतल्लिक पंजाब के 100 साल, ये प्रकाश टंडन साहब ने लिखी है किताब। सनी मिल ये फिक्शन हाउस ने छापी है किताब, बहुत अच्छी किताब है ये भी। इस किताब की जो ख़ास बात है वो मैं आपको इसमें से एक लाइन पढ़कर बताता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये किताब एक ऐसी खुद नविश्त है, एक ऐसी ऑटोबायोग्राफी है जनाब प्रकाश टंडन साहब की, जिसमें लिखा है कि ये किताब एक ऐसी खुद नविश्त है जो पंजाब और हिंदू पंजाबियों की 100 साल यानी 1849 से लेकर 1947 तक की तारीख का अहाता करती है। इस अरसे में ये इस खत्ते में होने वाली तब्दीलियों का जायजा लेती है और उनके पसे पर्दा मुहर्रकात पर रोशनी डालती है। रस्म व रिवाज, रहन सहन, इनफरादी और समाजी आदात और अतवार, यहाँ के रहने वालों के शख्सी और समाजी रवैयों और कदरों और ज़िंदगी के मुतालिक उनका नुक्ता नज़र इस किताब के ख़ास मौज़ूआत हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको ये एहसास होता है कि पंजाब जो है वो कितने लोगों, कितनी मुख्तलिफ तहजीबों का खित्ता रहा है। आज तो खैर हमारा जो मगरबी पंजाब है वो ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं वहाँ, लेकिन एक ज़माने में जब मशरक़ी और मगरबी पंजाब एक ही पंजाब हुआ करता था तो बहुत सारे हिंदू भी वहाँ रहा करते थे, बहुत सारे सिख भी वहाँ रहा करते थे। तो प्रकाश टंडन साहब ने इसमें हिंदू ख़ानदानों की तहजीब दिखाई है जो उस ज़माने की, जैसे अभी आपने पढ़ा कि 1849 से लेकर और 1947 तक की जो तहजीब और तारीख़ है 100 साल की, वो इन्होंने बयान किए कि किस तरह के उनके घर हुआ करते थे, किस तरह के उनके खाने हुआ करते थे, किस तरह वो खाने बनाया करते थे, किस तरह उनका आपस का मेल जोल हुआ करता था, किस तरह के उनके मोहल्ले हुआ करते थे, किस तरह की उनकी शादी ब्याह गमी हुआ करती थी, बच्चे की पैदाइश पर क्या रस्में होती थी, किसी की मौत पर क्या रस्में होती थी, शादी ब्याह पे क्या रस्में होती थी, वगैरह वगैरह। तो आप जब ये किताब पढ़ेंगे फिक्शन हाउस की, ये बहुत अच्छी किताब है पंजाब के 100 साल, तो पंजाब के ख़ास तौर पर हिंदू पंजाबियों के घरों के अंदर की तहजीब, उनके मोहल्लों के अंदर की तहजीब, उनकी ख़वातीन और मर्दों तक की तहजीब आपको मालूम होगी। एक और किताब, ये भी फिक्शन हाउस की किताब है, डॉक्टर आज़म चौधरी साहब की किताब है, काफ़ी ज़ख़ीम किताब है, और तारीख़ पंजाब कदीम दौरता बंटवारा 1947। इसके अंदर भी बहुत सारी तहजीबी और तारीख़ी पंजाब की आपको चीज़ें मिल जाएंगी। फिर इसी तरीके से असद सलीम शेख साहब, ये भी पंजाब पर बहुत काम किया इन्होंने। अहद मुगलिया का पंजाब, इन्होंने अब्दुल्ला भट्टी पर भी काम किया और काफ़ी लोगों पर काम किया है, और इनकी अच्छी किताबें हैं। फिक्शन हाउस ने बहुत अच्छी किताबें छापी हैं, मेरे पास इनकी काफ़ी किताबें हैं, सारी तो नहीं हैं लेकिन काफ़ी किताबें। असद सलीम शेख साहब की किताब अहद मुगलिया का पंजाब, तो मुगलिया अहद के अंदर जाहिर है आपको मालूम है कि लाहौर एक पाया तख्त भी रहा है, और लाहौर जो है ख़ास तौर पे मुग़ल जो बादशाह थे, मुग़ल बादशाहों का एक बहुत फोकस रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो रही है लाहौर के ऊपर, और लाहौर के अंदर बागात और इमारतें तामीर करना वगैरह, ये तमाम चीज़ें मुग़लों का ये एक वतीरा रहा और उन्होंने किया भी। तो इसके अंदर इन्होंने मुग़लिया अहद का जो पंजाब था, पंजाब मुग़लिया अहद के अंदर जो था, उसकी पूरी तहजीबी, सियासी और समाजी तारीख़ मुरतब कर दी है। इमारतों वगैरह से मुताल्लिक़ भी इसके अंदर काफ़ी चीज़ें, ये किताब भी आप पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है। अगर आपको सियासत से दिलचस्पी है, और यकीनन होनी भी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो सियासत से दिलचस्पी यकीनन होनी चाहिए आपको, तो फिक्शन हाउस की एक और किताब है, ये भी डॉक्टर ज़हूर चौधरी, ये डॉक्टर ज़हूर चौधरी साहब ने लिखी है, और ये बड़े अच्छे होते मौजू पर है, सियासी तारीख़ है पाकिस्तान पंजाब की, लेकिन पंजाब की बड़े अच्छे होते मौजू पर, और यकीनन ये किताब आपके बहुत काम आएगी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। जनाब किताब है, नाम आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त नाम है इस किताब का, तो आप ये सोच लें कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा बरादरियों का जिक्र होगा। पंजाब में बरादरियों और इलेक्टेबल्स की सियासत। इलेक्टेबल्स आपको मालूम है कि वो लोग जो हमेशा जीतते आए हैं किसी इलाके से, जद्दी पुश्ती जीतते चले आए जी, दादा परदादा, फिर बेटे, फिर बेटियाँ, फिर उसके बाद उनके बेटे जीतेंगे, फिर उसके बाद उनके बेटे जीतेंगे, क्योंकि उस इलाके में उनकी ज़ाहिर है कि वो चौधरी हैं या ज़मींदार हैं या उनकी ताकत है, जो भी आप कह लें। तो पंजाब में बरादरियों और इलेक्टेबल्स की सियासत 1947 तक 2018 के इलेक्शन तक ये किताब अहाता करती है। तो 1947 के बाद से लेकर 2018 तक जब भी इलेक्शन हुए या इलेक्शन नहीं भी हुए, तो पंजाब में जो बरादरीज़म रहा है, उस बरादरीज़म कितना मजबूत है, और उस बरादरीज़म के बलबूते पर कितने लोग इलेक्टेबल्स हैं, जो मुतफ़क्का मुसद्दक़ा मुंतखब होने वाले लोग हैं, उनकी ये तारीख़ सियासी बहुत अच्छी किताब है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि बहुत ही इसके अंदर तहकीक और बहुत ही अरक रेज़ी के साथ काम किया है। इसमें इन्होंने तमाम ज़िलों से मुताल्लिक़ काम किया है। अगर मैं इसकी एक मुख्तसर तौर पे आपको बताऊं तो इसके अंदर पंजाब की ज़ात पात के हवाले से इन्होंने तहजीबी तारीख़ी बयान की। उसके बाद ज़िला गुजरात है, ज़िला टोबा टेक सिंह है, ज़िला सरगोदा है, ज़िला मुल्तान है, ज़िला लाहौर माकसूर है, बल्दियाती, फिर उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात और बरादरियों की सियासत में भी बहुत सारी
چیزیں. پھر مختلف انتخابات کے حوالے سے 2008 2013 پھر اس کے بعد جناب 2018 اور اس کے ساتھ پھر نقشہ جات پنجاب بھی موجود ہے. تو یہ کتاب بھی بہت اہم ہے. پنجاب میں برادریوں اور الیکٹیبلز کی سیاست 1947 سے 2018 تک آپ یہ ضرور حاصل کریں. فکشن ہاؤس نے یہ کتاب چھاپی ہے, بہت اچھی کتاب ہے پنجاب سے متعلق.